हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो ये एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयार किया गया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, जुलाई में वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 200 दिन का टारगेट लिए थे, मतलब 200 प्लस वीडियो मिलेगा, 200 प्लस। ठीक है, और 100 दिन का टारगेट है, 100 दिन तक चलेगा ये। ठीक ठीक है, और ये अभी तक में पार्ट जो है 29 तक हो चुका है। ठीक है, ये आपका 30वां पार्ट। ये टोटल क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं तो पार्ट 30 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप 29 तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्कशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्या पी प्लस क्यू बराबर 6, पी क्यू बराबर 4, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक काम कीजिए, क्या है, पी प्लस क्यू बराबर 6। ठीक है, तो इसका होल क्यू कर दीजिए। पी क्यू हो गया, क्यू क्यू हो गया, और 3 पी क्यू और पी प्लस क्यू बराबर हॉल, इसका होल क्यू किए तो 216 हो गया। ठीक है, तो पी क्यू, क्यू क्यू और प्लस 3 पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, पी और क्यू का मान कितना, 4 है, 4 हो गया। पी प्लस क्यू का मान कितना है, 6, 6 हो गया, बराबर 216 हो गया। तो 216 माइनस 624, 24 के 72, ये 4 हो गया, और ये 11, ये 4 हो गया, फिर 144, कितना हो गया, 144 हो गया। तो पी क्यू, क्यू पर क्यू बराबर 144 हो गया। तो आपको निकालना क्या है, इसका मान निकालना, तो 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुना 144, 4 12 बाकी ले, 12 से 3 बाकी आए, 3 4, 432 हो गया। इसका आंसर 432 हो गया। ठीक है, इसको 3 से गुना कर दीजिए। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है। एक शंकु आकार पात्र लोहे का बना है, इसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है, तो बोला पात्र का भार कितना है। ठीक है, अब बताइए पात्र का भार निकालने बोल रहा है, तो आप पहले आयतन निकाल लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं लोहे का भार जो है प्रति घन सेंटीमीटर, घन मतलब क्यूब। ठीक है, तो आप बेशक वो आकार है, तो शंकु का आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यही होता है शंकु का आयतन। ठीक है, 1/3 हो गया, पाई का मान 5/7 हो गया, आर का मान क्या दिया हुआ है, 7 है, 7 गुना 7 हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, तो काट दीजिए, कटेगा कहीं पे नहीं कटेगा, ये देखिए इतना कट जाएगा। ठीक है, अब कितना कितना हो गया, ये 7 दिन 154, 154 गुना 15/3, तो करीब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 5 20 हो गया, 20 के जीरो 4 5 20 के जीरो बाकी रहा 2। ठीक है, 25 दूसरा 7 बाकी रहा 2, और 770 हो गया, 770 हो गया। ठीक है, 770 हो गया। अब 770 बोला हुआ है, तो ये 770 कर दीजिए, और कितना बोला है भाग, 15 ग्राम। 15 ग्राम कर दीजिए, बस 1000 कर दीजिएगा तो 1 किलोग्राम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे देखना किलो केजी में पूछ रहा है, ये केजी में है ना, तो काट दीजिए, काट सकते हैं। तो 0 0 कट गया, ये 3 हो गया, और ये जाके 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सत्या 21 एक मंजिला 2, 21 2 23 हो गया, अब बटे 20 हो गया। अब खिला दीजिए, कितना था लीजिए, 30 का 20 हो गया, 3 बच गया, 33 रहेगा, फिर 20 का 20 हो गया, फिर 11 बच गया, 110 हो गया, 20 पंच 20 हो गया, 10 बच गया, 100 हो गया, फिर 20 हो गया, 11.55, तो 11.55 ये है ना। समझ गए। अगले नंबर, में प्राप्त 10,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है, यदि ब्याज दर 12% प्रति वर्ष, अर्धवार्षिक छूट, अर्धवार्षिक छूट बोल रहा है। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, अर्धवार्षिक का मतलब होगा कि दर जो है वो आपका आधा हो जाएगा, और समय जो है वो उसका दुगना हो जाएगा। दर आधा होने का मतलब कितना हो, 6% हो गया, और समय दुगना होने का मतलब क्या है, 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब निकाल दीजिए। अब बताइए 6% बोल रहा है, तो 6/100 हो जाएगा।
तो 106/100 हो गया, काट गया। 53/50 हो गया, ठीक है। 53/50 हो गया, 53 हो गया, 53/53 हो गया, फिर 53 हो जाएगा, 4 साल बढ़ा, फिर 53 हो गया, फिर 53 हो गया, ठीक है। फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, इसका इसका ये जो है पहले इसका ओरिजिनल मूल्य 50/50 हुआ, ये बोला, ठीक है। लेकिन उसका जो ब्याज बढ़ के जो होता है, वो ब्याज जो हो गया 53 रुपया, मतलब 50 रुपया का जो मिश्रधन हुआ 53 रुपया हुआ, ठीक है। वही बोल रहा है कि 4 वर्ष का लगातार किया जाता है, ठीक है। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए तो, 5 5 पचे 25, 125, 625, ये हो गया 625, 4 जीरो हो गया, ठीक है। इसको देखिए, 53 गुना 53, 53 का स्क्वायर कर दीजिए। 53 का स्क्वायर होता है जाके 3 3 9 हो गया, 15 30 जीरो बचा 3 हो गया, 25 से 28 तो 9 होता है, ठीक है। 53 का जो स्क्वायर होता है वो 2809 होता है, ठीक है। तो 2809 गुना 2809 कर दीजिए। दोनों में का ठीक बकेरा 8, तो ये 8 हो गया, अपने 32 2 बकेरा 7, ठीक है। और 9 दिन 18 7 25, तो 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर 8 9 32 बकेरा 7, बकेरा 7 अठे और 72 बकेरा 7, फिर से हो गया 7 हो गया, तो जब का 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया। और फिर 68 64 के 4 बकेरा 6, 6 बकेरा तो 6, फिर 8 9 16 6 5 के 2 बकेरा 2, और 22 के पूरा आ जाएगा, पूरा हो जाएगा 22, ठीक है। और फिर देखिए 2 से 9 दूनी 18 का मकीना 1 हो गया, 1 हो गया। और फिर 8 9 16 6 मकीना 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो देख लीजिए कितना, 1 8 4, फिर जाके 8 7 15 5 20 के 0 मकीना 2, मकीना 2 2 2 4 हो गया, 4 4 8 9 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया, 5 2 7, कितना हो गया 78 90, 78 90 481, ठीक है। ये हो गया। अब तो बोल रहा है कि उसका वर्तमान मूल्य निकालना है, ठीक है। मतलब जिसका ये इसका जो इसका है ये आपका 10,000 है, 10,000। इसका कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू जो मिश्रण हो गया पर इतना प्रतिशत दर से मिश्रण कितना हुआ, देखिए ये हो गया 78 90 481, 78 90 481, 81 का जो वैल्यू है वो बता रहा है 10,000, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका वर्तमान मूल्य निकालना, ठीक है। वर्तमान मूल्य मतलब इसका ओरिजिनल ओरिजिनल क्या है 625 वाला है, 625 का मूल्य निकाल दीजिए, 625 4 जीरो है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ये 10,000 है, अब बटे हो जाएगा क्या 78 90 481 गुना 625 4 जीरो, ठीक है। अब काल बचता है, क्या बचता है 625 है, क्या जीरो हो गया 4 जीरो इधर, 4 जीरो इधर, 8 जीरो हो गया, 3 4 जीरो 6 7 8, अब बटे 78 90 481, आप आंख मूल को भाग दे दीजिए, क्योंकि ज्यादा कुछ कीजिएगा तो काटने में गलती भी हो सकता है, ठीक है। भाग दीजिए, हमको जानना लाना कब है, 7 7 9 करके लाना है, बाकी तो अपने आप पॉइंट के अनुसार देख लेंगे, ऑप्शन को सही डालेंगे। क्या है, अब खिलाइए 78 90 78 90 481 है ना, कितना खाएगा 78, ये हो जाएगा 6 अंक है, तो अगर इसका 6 अंक देखिए कितना हो जाएगा, इसका अगर 6 अंक देखते हैं कितना हो जाता है, देखिए 2 4 6 अंक हो रहा है, ये 78 है, 7 अंक में, ठीक है। का 7 अंक नीचे वाला 7 अंक हो गया 65, इसका मतलब ये जाके आएगा 78 है ना, तो ये लगभग 8 अंक होंगे, 7 अंक होंगे, 7 में खा जाएगा, 7 अंक 7 हो गया, 856 6 856 6 बाकी रहा 5, 8 7 7 7 28 7 5 33, 33 3 बाकी रहा 3, ये 3 हो गया, फिर 9 से 63 3 बाकी रहा 6, 8 से 56 6 62 की 2 बाकी रहा 6, तो 49 और 6 55, 49 और 6 55 हो गया, ठीक है। 55 हो गया, ये 62 है, खा ही सकता है, ठीक है। तो खिलाइए 7 वाले में, तो ये कितना खाएगा, घटाइए, इसको घटाना पड़ेगा, रुकिए घटाना पड़ेगा ना, ये क्या हो रहा है यार, हाँ देखिए क्या 625 फिर जीरो लिखते हैं 4 जीरो, ठीक है। और घटाना कितना है 55 23
55 23 32 33 67, सही है ना? 55 23 33 67, ठीक है। तो ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर जाके इधर 2 हो गया, और फिर इधर जाके हो गया 12, 12 से 7 हो गया, कट गया, 7 हो गया, फिर कितना जीरो खिलाइए, जीरो खिलाए तो 72 हो जाएगा। अब 72 हो जाएगा तो फिर कितना लिखाएगा? 9 लिखाएगा, 9 लिखा देख लीजिए, तो आपको 9 बार खिलाइए। देखिए कैलकुलेशन तो करने पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, समझे? लेकिन ये 9 हो गया, 9 डिवाइडेड 2 बाकी 7 हो गया, अगर 9 चौक 36 और 7 हो गया आपको, 36 और 40 43 हो गया, फिर बाकी रहा 4, फिर ये 4 हो गया, 9 में 81 गए, बाकी रहा 8 हो गया, अपना 872 8 80 तो 0 बाकी रहा 8 हो गया, फिर 9 सत्ती 63 और 8 71 हो गया, 71 हो गया, जो ये 72 है 71 खा ही जाएगा, ठीक है। 710 14 329, ठीक है। ये 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर 0 बैठाइए, तो कितना 16 आ रहा है, और 16 आ रहा है तो इसका मतलब कितना हो लिखेगा? 2 लिख लाइएगा, तो 78 दूनी हो जाएगा, हाँ 78 दूनी तो नहीं खाएगा, 78 दूनी खाएगा। अब देखिए कितना लिखाएगा, ये तो आपको आ गया कि अब अगर हम काटेंगे तो 7 होगा, एक 9 होगा, ठीक है। तो 7 होगा, एक 9 होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कर गया, ठीक है। अब एक 2 हो सकता है, तो खिलाइए 2 से, 78 90 481, तो 2 हो गया, 8 तो बाकी 1 हो गया, 8 एक 9 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 में 18 बाकी 1 हो गया, और 2 16 17 7 बाकी रहा 1 हो गया, और 7 दिन 14 एक 15 हो गया। देख रहे हैं ये 16 है, 15 खा रहा है, मतलब कितना खिला रहा है? 15 15, तब 0 9 62, ये 8 हो गया, और फिर जाके 10, तो ये 4 हो गया, फिर जाके 0 0 नहीं, ये तो 9 हो गया, ठीक है, ठीक है। 9 बच गया, फिर ये हो गया 11, फिर ये 3 हो गया, फिर ये हो गया 14, तो ये 7 हो गया, फिर कट गया, कितना गया? 73 90 73 90 48, फिर 0 लगा दीजिए, फिर कितना हो लिखाएगा? फिर जाके आपको खिलाएगा, आप कितना लिखाएगा? 2 लिखाया। अब 2 का ऑप्शन एक ही है, देखिए इतना एक्यूरेट दिया है आंसर कि हल्का सा भी गलती हो सकता है, ये गलती ये तो नहीं, अरे 6% हो गया, मतलब ये तो कट गया, ठीक है। इसी तरह एक ऑप्शन में होगा, अगर भाग देके निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह में एक होगा, ठीक है। अगर हम लगभग मार देते हैं कि अगर इसका आंसर दिखिएगा तो ये जाके आपका हो जाएगा, अगर इसको भाग दीजिएगा ना, इसको भाग देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जाके 94 वाला आंसर आएगा लगभग, समझे? भाग दे दीजिएगा, आपको आ जाएगा, ये हो गया, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना एक्यूरेट दिया तो समझ रहे हैं कि हल्का सा एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो अंतिम में बनेगी, क्योंकि कैलकुलेशन से ज्यादा है, आपको तुरंत गलती होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, याद रखिएगा। देखते हैं कितना एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन देखिए, टाइम बचेगा तो बनाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है? एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो, तीसरे कोण की माप 78 हो, तो प्रत्येक अज्ञात कोण का माप क्या होगी? 2 कोण बराबर हो, 2 कोण बराबर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है, एक ये कोण होगा, ये कोण होगा, ये दोनों भुजा भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ही दोनों कोण 2 कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये 78 मान लेते हैं, 78 मान लेते, बचा कितना? 102 बचा, क्योंकि टोटल कोण का मान 180 डिग्री होता है, 102 बचा, तो ये 51 हो जाएगा, और ये आपका 51 हो जाएगा, 51 51 102 और 78 180, टोटल मिला के 180 डिग्री खुल गया, तो अज्ञात कोण क्या हो गया? अज्ञात कोण आपका 51 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो बोल रहा है कि शिक्षा को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र में बनाया गया कौन ज्ञात? शिक्षा को दर्शा रहा है वो, ठीक है। शिक्षा के एजुकेशन देख लेंगे, एजुकेशन, ठीक है, 15% है। अब बताइए प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो? 100% हो गया, टोटल 100% है, 100%। आपको डिग्री में दिया होता तो टोटल का डिग्री कितना है? 360 डिग्री है, क्योंकि पूरा गोल है तो 360 डिग्री हो गया। और आपको निकालना कितना है?
15 डिग्री का मान, 15% का मान, 15% का मान निकाल लीजिए। तो 360/100 गुना 15, ठीक है। आपका आगे देख लीजिए, 0 0 कर गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, 2 से करिए 18 हो जाएगा, 18 या 54। तो एजुकेशन का जो डिग्री होगा वो 54 मिलेगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसको बड़ा कर देते हैं, देखते हैं बड़ा करके बाद जगह बचेगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 90% ने वोट नहीं डाला, ठीक है, 90% वोट नहीं डाला और 100 वोट अयोग्य हो गए, मतलब अयोग्य थे, ठीक है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% हासिल करके चुनाव हासिल कर लिया और 400 मतों के अंतर से जीत गया, ठीक है। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या काटी, ठीक है। अब देखिए, कोई मान लेते, कोई भी वोट मान लीजिए 100% है, 100% है, अब 15% जो वोट नहीं मिला, ठीक है, उसको 15% बता दीजिए, ठीक है, 85% वोट मिला, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मिला, ये कुल मत है, इसका कुल मत का ये 45% है, इसका मतलब एक को 45% मिला है, ये इसका कुल मत का 45% मतलब 45% है। अब बताइए, जब एक को 45 मिला, टोटल था 85, दूसरा को 40 मिला होगा, दूसरा को 40 मिलेगा ना, 40% मिलेगा, क्योंकि देखिए ये कुल ये 85 जो है वह कुल मतों का है, मतलब ये जो 45 है ये कुल मत हो, देखते हैं कुल मतों का 45% मिला, तो 100 का कुल मत था, का 45 होगा, अब बचा तो कितना 85%, 85% में 45% एक पार्ट ले लिया, ये पहला जो आदमी था एक 45%, दूसरा जो आदमी होगा वो 40% लेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जीत हार हमेशा जो है अतः 100 अंतर से होता है, ठीक है, अंतर से, तो ये दोनों में कितना अंतर, 5% का अंतर है, कितना अंतर है, 5% का अंतर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जब 5% का अंतर है तो आप देख रहे हैं 100 मत को अयोग किया गया, अयोग मतलब इसको मान नहीं दिया गया, और इतना मतों से जीता, अब 100 मत को घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जीत 100 मत को अयोग दिया गया, 300 मत से ही जीता होगा ना, 300 मत से जीता होगा, और जो 300 मत से जीता तो इसका प्रतिशत कितना दिया, 5% से जीता है, तो जीता हर दिया हुआ है 5%, तो 5% का जो वैल्यू है वो बता 300, ठीक है। बोला मतदाता कुल संख्या कितना, मतदाता कुल संख्या 100%, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 300/5 गुना 100 काट दीजिए, 6 हो गया, 60 हो गया, 60 गुना 6,000, कुल मतदाता संख्या कितना हो, 6,000, ये 6,000 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 92 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 120 सेंटीमीटर, डी ई एफ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज डी ई एफ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है। दो त्रिभुज बोल रहा है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया और डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये था ए बी बराबर 92, ए बी बराबर 92 हो गया, और ये था बी सी बराबर 48, बी सी बराबर 48, अब बोल रहा है कि ए सी बराबर 120, ए सी बराबर 120, ठीक है। अब त्रिभुज समरूप है, समरूप है, ये समरूप हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डी ई एफ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 है, सबसे इसमें देखिए सबसे छोटी भुजा कौन है, अगर इस त्रिभुज में देखें सबसे छोटी भुजा कौन है, 48 है, तो सबसे 48 है, तो उसी के सामने छोटी भुजा होगा, कौन होगा ये छोटी भुजा, डी एफ की सबसे छोटी भुजा ये एफ होगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भुजा समरूप में क्या होता है कि जो भुजा होता है उसका समानुपात, उसका जो उसका अगला त्रिभुज होता है उसका उसी भुजा के समानुपात में होता है, मतलब जिस अनुपात में बीसी होगा उसी अनुपात में ये होगा, समझे, मतलब जिस अनुपात में ये होगा उसी अनुपात में ये होगा, ठीक है, जिस अनुपात में ये दोनों होगा उसी अनुपात में ये दोनों, ठीक है, जिस अनुपात में ये दोनों तीनों होगा इस अनुपात में ये होगा, ठीक है, समझ गए, समूह त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 बताया, 200 लिख दिया, तो बोला त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे लंबी भुजा,
तो इसमें देख रहे सबसे लंबी भुजा ये 120 है, पहला सबसे लंबी भुजा 120 है। कर दीजिए, क्या करना होगा, बी सी बटे ई एफ समानुपात बताए थे, ठीक है, और ए सी बटे डी एफ, ठीक है। अब देखिए बी सी कितना है 48 है, डी एफ कितना है 200, ए सी कितना है 120 है, डी एफ कितना है, डी एफ सबसे बड़ी बजाय डी एफ हो गया। काट दीजिए, कितना लिखाएगा, अभी देखिए 4 से 12 हो जाएगा, 1242, 4 से गिलाए तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से गिलाइए तो 3 हो जाएगा, 4 से गिलाइए तो 20 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। डी एफ करा हुआ कितना हो जाएगा, डी एफ करा हुआ गया 50 और गुना 10 500 हो जाएगा, डी एफ के जो है वो 500 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 500 हो जाएगा, समझ गए, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 500। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अनुपात में दिया 36 और 81 है और x और 63। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, बगल वाला को बगल वाला से गुना कीजिए, दूर वाला को दूर वाला से, ठीक है। क्या आ जाएगा 36 गुना 63 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x गुना 81, ठीक है। अब देखिए कितना लिखाएगा, 3 से खिलाइएगा, 3 से खिलाइए तो 32 36 हो गया, 3 से खिलाइए तो 27 81 हो गया, ठीक है। 3 से खिलाइएगा तो 3 जो के 12 हो गया, 3 से खिलाए तो 9 के 27 हो गया, तो 9 37 63 हो जाएगा, 7 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 और 28 हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 28 हो गया, एक्स बराबर 28 हो गया, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। और दया पहले बिंदु बी पर पहुंच जाती है और तुरंत लौटती है। मीनू बिंदु मीनू बिंदु सी पर मिलती है, बिंदु ए से सी तक की दूरी क्या, समझिए बात को क्या बोला है, देख लीजिए समझ में आता है कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए से बी तक, ठीक है। अब बीच में कोई बिंदु सी है, मान लीजिए सी है, ठीक है। एक मीनू और दया दो इंसान, ठीक है, मीनू, ये मीनू हो गया, दया हो गया, एम और बी मान लेते हैं। और उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि इधर जो दया है पहले बिंदु बी पर पहुंचती है, मतलब दोनों निकला है ए से बी की ओर, ठीक है। इसका दूरी 105 किलोमीटर है, इसका दूरी तो ए से बी तक का दूरी तो 105 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है मीनू और दया, ठीक है, उसको ऊपर नीचे ठीक रहेगा, दया के दिशा में, ठीक है। अब बताइए, अब बोल रहा है कि दया जो है बिंदु बी पर, दया जब निकलती है ए से तो बिंदु बी पर पहुंचती है, ठीक है, बिंदु बी पर पहुंची, अब पहुंचने के बाद तुरंत लौट जाती है बिंदु सी पर मिलती है। कहने का मतलब तो समझिए, मतलब देखिए देखा को बता सकते हो, देखिए बता कि बिंदु डी जो है वो ऐसे निकलती है, ऐसे बी पर पहुंची, ठीक है। अब बिंदु बी पर पहुंचने के बाद तुरंत लौट गई सी पर आ गई, तुरंत लौटने के बाद यहाँ से निकली और तुरंत वो सी पर आ गई, ठीक है। अब व्यंजक का मीनू जो है क्या की यहाँ से निकल गई थी और इसको यहीं पे मिल गई, वो पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है, तुरंत जो पहुंची, तो समझे ना, बिंदु मीनू जो है वहां से तुरंत लौटती है, मीनू से बिंदु सी पर मिलती है, ठीक है। जैसे ही लौटी ना ये दया बिंदु एक सी है जहां वो मीनू मिल गई, मीनू जा ही नहीं थी और दया लौट गई इतना समझ, ठीक है। तो बोला कि डी पर मिलती, बोला बिंदु ए से सी तक की दूरी क्या, अब उचित तो समझा दिए। अब बताइए, अब बोला कि 110 किलोमीटर का दूरी है, तो 110 किलोमीटर का दूरी है 120 तक, ठीक है। और मीनू जो चलती, अब मीनू किस हिसाब से चलती है, मीनू चलती है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मीनू चलती है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, ठीक है। और दया चलती है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो बताइए तो दया को जो है बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय दया दया के लिए टाइम, ठीक है, बी तक
दया के लिए जो टाइम है वो बी तक कितना है? टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चार। दूरी बटे चार होता है, दूरी बटे चार। तो दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी आपका दिया हुआ है 105 किलोमीटर। और दाया के लिए चाल कितना है? 25। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया और ये 21 हो गया। 21/5, इसका मतलब क्या जाके 5 20। और ये एक हो गया, 2 हो गया, 5 4.2। ये आवर हो गया। इतना आवर लगा पहुंचने में बी तक। दया जो है बी तक इतना घंटा पहुंचती है, ठीक है। इसी इतने घंटा, अब बताइए इतना घंटा पहुंचे तो इतना घंटा में जब दोनों निकला होगा, इतना दोनों निकला होगा ना, जब दोनों निकला होगा तो इतना घंटा में पहुंचने में कितना, इतना घंटा में जो है वो तो मीनू का कितना कितना दूरी गई होगी? ये तो 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर दौड़ी, 105 किलोमीटर चली, ठीक है। तो इतना घंटा लगा, दोनों जब निकली साथ में है तो इतना घंटा में वो कितना दूरी चल गई? 105 किलोमीटर दी तो 105 किलोमीटर चल गई। तो देखना होगा उसको मीनू कितना चली। तो मीनू, मीनू के लिए टाइम, टाइम कितना लगा था? टाइम रहा हो, मीनू के लिए दूरी देख लीजिए, मीनू के लिए दूरी, दूरी रहा होता 4 गुना समय, ठीक है। तो चाल कितना है? मीनू का चाल 10 किलोमीटर बराबर है। अच्छा था, कितना घंटा लगा था? इतना दिन, ये 42 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चली थी? 42 किलोमीटर। मीनू जो है दूरी वो अगर ये 4.2 आवर में 105 किलोमीटर दौड़ गई, ठीक है। 105 किलोमीटर चल गई। दया जो है 4.2 आवर में 105 किलोमीटर चल गई। वही मीनू जो है वही उतने आवर में 42 किलोमीटर गई। तो शेष तो कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष दूरी, क्योंकि दूरी का ये दूरी हो गया, शेष कितना बच गया? कितना हो गया? 105 किलोमीटर तक, 42 किलोमीटर गया। तो ये बोला कितना? ये 3 हो गया, ये 6 63 किलोमीटर बच गया, ठीक है। अब बताइए 63 किलोमीटर बच गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना दूर मुसाफिर गया? बताइए जब वो 63 किलोमीटर चली, ये यहाँ तक पहुंची थी। देखिए अगर मैं दया जो है ऐसे निकली थी, ऐसे निकली थी, तो वो यहाँ पहुंच गई, ठीक है। पहुंच गई और मैं क्या आपको और समझाते हैं, वो तो नहीं समझने की जरूरत, ठीक है। ये यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गई। अरे मीनू जो है यहाँ से यहाँ तक इतने दूर तक पहुंची, ठीक है। अगर वो रिटर्न होती है, ये आपका दया है, तो मीनू है, ठीक है। इतना दूर, ये 105 किलोमीटर चली, ठीक है। ये रिटर्न होती है, ये रिटर्न हो रही है, ठीक है। रिटर्न हो रही है, किसी बिंदु पे मिला, सी बिंदु पे। तो देखना होगा कि सी बिंदु पे कितना समय मिला, कितना समय में मिला, मिलने का टाइम क्या है, ठीक है। टाइम का देखना होगा। तो अब बताइए टाइम बराबर, आपको पता है ना, जब विपरीत दिशा में चलता है, जब याद रखिएगा, जब विपरीत दिशा में चले ऐसे और ऐसे, तो जो उसका चाल होता है वह जुड़ जाता है, तो स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। स्पीड अगर जुड़ जाता है तो स्पीड देख लीजिए कितना लगेगा। रिलेटिव स्पीड कितना लेगा? एक 10 किलोमीटर है और ये 25 किलोमीटर है, बराबर कितना होगा? 35 किलोमीटर पर आवर। समय निकाल लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चार, ठीक है। दूरी बटे चार होता है, दूरी कितना होता है? 63 किलोमीटर बचा था, तो बचा था 63 किलोमीटर ही ना। 63 किलोमीटर, समय कितना बचेगा? 35। तो कितना बचा कितना? 7 में जाएगा, 7 में 9 हो जाएगा, 7 में 5 होगा, 9/5 आवर लगा, 9/5 आवर, ठीक है। 9/5 आवर लगा। देख लीजिए 9/5 आवर में दया कितना दूर गया? 9/5 आवर में दया कितना दूर गया? तो जब छोटा करते क्वेश्चन क्या, देखिए छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो 9/5 आवर में दया कितना दूर गया होगा? क्योंकि देखिए बड़ा क्वेश्चन करते थे जो स्पेस में बहुत कम स्पेस है, ठीक है, छोटे कर देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए इतना आवर हो गया, मिलने का समय क्या है? इतना आवर, ठीक है। तो अब बताइए इतना आवर, इतना आवर में, इतना आवर में दया कितना दूर चलेगा? दया
दया की दूरी, दूरी होता है 4 गुना समय। ठीक है, तो दया की दूरी 4 गुना समय। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9/5 टू मिला है, एक बिंदु पर मिला है, सी बिंदु पर, ये सी बिंदु पर मिला था। ठीक है, सी बिंदु पर मिला, तो ये देखना होगा कि ए से जब दया निकला होगा ए से सी तक का, तो उससे कितना समय लगा होगा। तो दूरी हो जाएगा इतना, आ जाएगा आपको जाके 9/5। ये हो जाएगा, रुकिए रुकिए, ये हो गया समय गुना 4। चाल कितना दया का, दया का चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 9/5 हो गया, 9/45 हो गया, 9/45 किलोमीटर पर 45 किलोमीटर हो गया। अब 45 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब सी तक दया की दूरी हो गया, तो अब ए से सी तक की दूरी देख लीजिए, टोटल कितना था, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी, ये रिटर्निंग दूरी है, ये रिटर्निंग दूरी है। ठीक है, मतलब जब दया लौट रहा है, ठीक है, जब लौट रहा है वो लौटने से इतना किलोमीटर चलता है, लौटने से वो इतना किलोमीटर चलता है। ठीक है, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी कितना था, 105 था, 45 घट गया, तो बच गए 60 किलोमीटर। तो ए से सी तक की दूरी 107 किलोमीटर। समझे, ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ जाएगा। ठीक है, मैंने तरीका बहुत बहुत प्रॉब्लम किया, मतलब प्रॉब्लम ना तरीको समझने की जरूरत है, समझिएगा। ठीक है, समझाते एक बार और देख लीजिए कि जैसे देखिए दोनों निकला है, तो जब ए से बी तक का गया, ठीक है, तो दया जो है बी तक का गया, कितना आवर लगा, कितना आवर लगा। ठीक है, और उतने समय में देखना होगा कि जो मीनू है वो कितना दूर गई, तो 63 किलोमीटर गई, उसे 63 किलोमीटर गई। आपको हम बताए ना कि जैसे यहाँ अगर दूरी है, अगर यहाँ से कोई निकला है, ऐसे मीनू निकली है, मीनू दया पहुंच गया था, रिटर्न नहीं हुआ होगा, रिटर्न हुआ होगा। ठीक है, रिटर्न हो रहा है। ठीक है, एक बिंदु बीच में है, ये सी बिंदु बीच में है, यहाँ ए है, बी है। ठीक है, तो जब रिटर्न हुआ तो एक बिंदु पे मिला होगा, जब मिला होगा तो उससे मिलने का जो समय था वो इतना घंटा, ठीक है, ये इतना आवर। ठीक है, इतना आवर था, तो जब बी लौट रहा है, दया जब लौट रहा है तो इतना आवर में कितना दूरी चला, कितना दूरी चला वही लिखे, कितना आवर में दया की दूरी कितना, रिटर्निंग दूरी, रिटर्न दूरी, ये लिखते रिटर्निंग दूरी, ली रिटर्निंग दूरी। ठीक है, रिटर्निंग है, रिटर्निंग दूरी कितना चला होगा, 45 किलोमीटर चला, 45 किलोमीटर जब दया चल गया, यहाँ तक कोई बिंदु पर मिला, मान यहाँ तक मिला, वो 45 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था 45 किलोमीटर। जब रिटर्निंग हुआ था गया, तो 45 किलोमीटर चला, टोटल दूरी था 105 किलोमीटर। देखना होगा कि एसीसी तक का दूरी क्या है, घटा दिए तो 7 किलोमीटर हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, समझिएगा, क्वेश्चन रहता है, ऐसा बात नहीं है, कहेगा ना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखते हैं, हम सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन को लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बड़ा यदि, ये क्या बड़ा यदि संख्या इतना को 9 से विभाजित किया है तो शेष फल क्या, तो सिंपल है, दीजिए, देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है, चलिए कितना है, 12 34। ठीक है, 12 34 56, ये हो गया 89, 12 34 56 789। ठीक है, 9 से विभाजित करना है, तो देख लीजिए 9 से विभाजित कर दिए, 33 हो गया। ठीक है, 9 से 27 खा गया, 27 खा गया, 6 बच गया, तो 64 हो गया, 64 हो गया, 9 सभी 63 खाया, बच गया 15, 15 खाया, एक बार 15, एक बार 9 खाया, बच गया 6, हो गया 66, हो गया 66। फिर कितना खाया, 63 खाया, हो गया 37, 37 हो गया, तो 9 से 36 खाया, एक बार हो गया, 9 में 18, शेष नहीं बचेगा, जीरो शेष बचेगा। लीजिए बात, देख लीजिए, अगर आप शेष भाग देते हैं, देखिए एक बार 9 खाया, कितना बच गया, 3 बच गया, एक बार 9 खाया तो 3 बच गया। ठीक है, 33 हो गया, 33 हो गया, तो 9 3 27, 3 में खाया, 6 बच गया, तो 64 हो गया। फिर 9 से 63 ला दिया, एक बच गया, 15 हो गया। फिर एक बार में 9 खाया, तो 6 बच गया, 66 हो गया, 9 से 63 हो गया, 3 बच गया, तो 37 हो गया, तो 9 से 36 हो गया, एक बच गया, तो 18 हो गया, तो 9 में 18 हो गया, फिर 9 का 9 खा गया, तो पूरा कट गया, शेष पूछा, तो शेष आपका जीरो हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, सोफिया ने 12% की हानि पर इतना की कीमत पर एक आईफोन खरीद बेचा। ठीक है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, आप बताइए, क्या बोला, 12% की हानि पर बेचा, तो 12% की हानि का क्या मतलब है, क्या 88% का कीमत बेचा, वो बदलूगा,
तो इस पर कीमत 88% था। 80% मतलब 46,068। ठीक है, 460 जीरो 68 हो गया। ठीक है, तब बोला है कि 18% का लाभ चाहिए। 18% का लाभ का मतलब 108 पर 118% का वैल्यू चाहिए। 18% का 80% का वैल्यू चाहिए, तो आपको 118% का वैल्यू चाहिए। 46,068 हो गया, बटे हो जाएगा 88 गुना 118 हो गया। अब काट के देख लीजिए कितना, 4 से खिलाइए, 4 से खाए फिर 4 में 8 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, तो आप 38 हो जाएगा। 2 से खिलाइए 44 हो गया, 2 से खिलाए 5 दिन 10 हो गया, फिर 19 हो गया, 2 दिन 18 हो गया, फिर 11 से खिलाए देगा तो 44 रहेगा, फिर 11 से खिलाएगा तो ये हो जाएगा 20, फिर 11 का 11 से खिलाएगा तो 11, फिर 96 हो गया, 96 हो गया तो 88 खाएगा। हाँ खा जाएंगे, तो 11 से खिलाए 11 से 44 हो गया, फिर 11 से 44 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, एक बार में 11 20 था तो 11 खा के 9 बन गया, 96 हो गया, 8 बार में 88 खिलाइए, बच गया 8 हो गया 88, फिर 88 खा जाएगा ये पूरा। ठीक है, अब 4 में खिलाइए, 4 का 4 खा जाएगा, फिर 18 तो 4 ये 4 खा जाएगा। देखिए कितना हो गया, 4 का 4 खाया। ठीक है, डबल अंक उतर गया, 18 था ये हो गया, काटो 16 हो गया, 2 बच गया तो कितना हो गया 28, 7 28 ये पूरा कट गया, कितना हो गया 10,147 गुना 59, 9 से 63 तीन मगेरा 6 हो गया, 9 2 36 6 42, 42 को मगेरा 4 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, 7 25 25 के 5 मगेरा 3 हो गया, 20 37 23 के 3 मगेरा 2 2 हो गया, फिर 5 हो गया, कितना हो गया 3 7 7 1 1 तो 1 और 5 61 773, 61 773 देखो यार है ना, 61 773, 61 773 आ रहा है, तो गुना किए तो आ जाएगा, ये है 61 773। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है। ठीक है, फिर 10% और 2% की क्रमागत छूट देता है। बोले यदि पंखे का अंकित मूल्य इतना रुपया है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। अंकित मूल्य एमपी हो गया, एमपी कितना बोला 1285। ठीक है, अब बताए छूट कितना दे रहा है, पहले 85 घटा दीजिए। ठीक है, तो एसपी निकालना होगा, पहले एसपी निकाल दीजिए। एसपी के लिए पहले आपको 85 रुपये घटाना पड़ेगा, तो छूट 85 रुपये लिया था, बच कितना गया 1200 रुपया बच गया। जो 1200 रुपया बच गया उस पर क्या बोल रहा है 10% का छूट दिया है, 10, फिर कितना दिया है 2% का छूट, मतलब 98 हो गया। अब काट दीजिए, 0 0 0 0 कर दिया। ठीक है, तो 0 ये 0 कर दिया। अब देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये जाके 49 हो गया। ठीक है, तो गुना करना पड़ेगा, बदनमाट होतल से, बदनमाट होतल से 108 हो गया। ठीक है, फिर गुना 49 कर दीजिए, तो ये 78 8 9 72 2 बगैरह 7। ठीक है, ये 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 32 2 बगैरह 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 3 12 हो गया, कितना का 5200। ये हो गया जाके 9 9 3 12 5292, अब बटे 5 है, काट दीजिए कितना आएगा देखिए, एक बार 5 हो गया, फिर बचे डबल अंक दूसरा, जब बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 हो गया, 4 हो गया 42 हो गया, 42 हो गया 8 बार में 40 हो गया, 2 बच गया 20 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 1058.4, तो 1058.4 है, तो देखिए ये हो गया ना। अगले नंबर क्या है 144 360 और 450 का लघुत्तम समवर्तन निकालने। एक तरीका तो क्या है कि आप 144 360 और 450 का इस तरह का एलसीएम निकाल लीजिए, एक तरीका भी ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि तीनों संख्या जो है इसमें सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा क्या है 450 है, 450 का गुणनखंड देखिए जो पूरी तीनों का काट दे, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए सबसे अंतिम ऑप्शन क्या है 2400 है, 2400 को 450 से कट रहा है, देखिए तो 450 से कटेगा, ये हो जाएगा जाके 225 आ रहा है, मतलब 2250 आ रहा है 5 बार में, ये 2250 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको काट दीजिए। दूसरा ऐसा कौन संख्या है जो 450 से कटेगा, ऑप्शन बता देखिए 3600 है, 3600 450 से कटेगा, लेकर खिलाई जाके
12 चौक 8 वर्ग में खिलाइएगा तो 8 चौक 3200, और फिर 8 का आधा 4, 400, मतलब 32 का 3600। हाँ, ये पूरी तरह से इसे कट जाएगा। इसे कट जाएगा तो इसका एलसीएम ये हो सकता है, ये तभी होगा जब तीनों कट जाएगा। देखिए कटेगा, ये तो 10 वर्ग में, ये तो 10 वर्ग में कट ही जाएगा। ये 10 वर्ग में कटा, ये 8 वर्ग में कटेगा, ठीक है। ये कितना वर्ग खाएगा? ये 2 बार में 88 खाया, 288। ये कितना बच गया? ये 2 बच गया, और ये 2 बच गया, ये 5 बच 7 हो गया, 720 हो गया, फिर 5 वर्ग कट जाएगा। इसका मतलब ये 15 वर्ग में कट जाएगा। इसका मतलब है ये कितना वर्ग में कटा? ये 8 वर्ग में कटा, ये 10 वर्ग में कटा, ये 15 वर्ग में कटा, ठीक है। तो आपका एलसीएम ये हो गया। यही तरीका निकालने का सही है ना। इस तरह का तरीका क्या होगा? पहले 2 से खिलाइए, 3 से खिलाइए, 4 से खिलाइए, ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। अगर आप एक बार 12 से खिला दिए तो जो गुना होगा तो उसमें गलती होगी। गुना में वो लघुत्तम जो था वो गलती हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो सबसे बड़ा संख्या है, समझे, उसको पहले चुनिए, उसके बाद ऑप्शन में खिलाइए। किसी भी ऑप्शन से खाता, अगर खाता है वो ऑप्शन से, तो ऑप्शन से तीनों संख्या हो जाती है। अगर तीनों संख्या से कट जाएगा तो समझिएगा उसका एलसीएम वही होगा। सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले। विशिष्ट वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान पर देश के खर्च को दर्शाता है, ठीक है। देश का कुल खर्च 1620 है, 1620 करोड़, ठीक है। बोला पाई चार्ट का अध्ययन करे और प्रश्न का उत्तर दे। बोला राज्य एस की तुलना में राज्य पी पर कितना कम खर्च हुआ? एस, और ये टी है, डबल बड़ा एस, एस कहाँ दिया? एस नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बोला पी की तुलना, एस की तुलना में पी पर कम खर्च हुआ, मतलब एस ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, पी से। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ आपका एस हो जाएगा, यहाँ आपका एस हो जाएगा, ठीक है। कितना कम खर्च हुआ तो देख रहे हैं, 26% है, अब माइनस 13% हो गया। कितना खर्च कम खर्च हुआ? 13% कम खर्च हुआ, ठीक है। तो 13% निकाल लीजिए, 1620 करोड़ है, तो 13% निकाल लीजिए, 1/100 हो जाएगा। ये जीरो जीरो कर गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 162 गुना 13, 3 दूनी 6 हो गया, 6 18 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 का 1 हो गया, ये 6 आ गया, 10 दूनी 1 हो गया, 6 10 11 हो गया, ये 2106 आया, ठीक है। अब बटे 10 था, कितना हो जाएगा? 210.6 करोड़, ये करोड़ में आया, ठीक है, ये करोड़ है। तो क्या हो गया? 210.6 करोड़, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये देखिए क्या बोला है। एक राज्य के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। राज्य के भीतर स्टूडेंट है, लाख में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? राज्य बी में देख लीजिए कितना है, ये राज्य बी है, में कितना लड़का है? 1.40 दिया हुआ, 40 लाख में, ठीक है। लाख मतलब 50, लाख मतलब 50, ठीक है। इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख मतलब 50 हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि बी में पास में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालिए, बटे 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना होगा, ये देखिए, जीरो और जीरो काटते हैं, इतना का इतना प्रतिशत है, ठीक है। ये हो गया इतना लाख, अब उसका बोला राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हो जाएगा। पासिंग छात्र देख लीजिए, ये आपका पोवर्ट हो गया, पासिंग देख लीजिए बी का, बी में ये क्या, ये पासिंग है, उत्तीर्ण ये 3 हो गया, और टोटल कितना है? ये 7। ये 100 जो आया क्यों आया? पॉइंट उठने के कारण आया, ठीक है। ये जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 हो गया, और ये तो और भी 3 दूनी 6 हो गया, 6 मतलब ये 6 और 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया। अब बोला इसको लाख में बदलिए, देखते हैं, लाख में बटे 5 के बाद 5 जीरो से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, क्या होगा? 0.6 हो गया, कितना लाख हो गया? तो 0.6 लाख हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, के प्लस 1/k बराबर 4 है, तो के पे पावर 4 का मान निकालना, के पे पावर 4 और प्लस 1/k पे पावर 4। क्या बोला है? के प्लस के, क्या बोला? के प्लस 1/k, के प्लस 1/k बराबर 4 आया है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, के स्क्वायर 1/k स्क्वायर प्लस 2 हो गया, के इंटू 1/k हो जाएगा, और 16 हो गया, ये दोनों कट जाएगा, तो 2 उस पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर 1/k स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 14 आया, ठीक है।
अब 14 आया, ये बराबर 14 है। ठीक है, अब बताइए इसका फिर होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा? के पे पावर 4 और प्लस के पे पावर 4 हो गया, और प्लस 2 हो गया के स्क्वायर, 1/k² हो गया। अब बराबर कितना होगा? 16 का स्क्वायर कितना? 256 होता है, 256 हो गया। 256 हो गया। तो आप देख लीजिए के स्क्वायर कर गया, क्या के पे पावर 4 और प्लस 1/k पे पावर 4 हो गया। और हो गया 256 और माइनस 2, ये 2 था, प्लस में था, इधर का इधर हो जाएगा, 254 हो जाएगा। समान कितना हो जाएगा? 254। ये 254 है क्या? 254 होना चाहिए। ये हो गया जाके प्लस में था, ये जाके 2 उधर चल गया, जाके 16 हो गया, तो 2 उधर चल गया, तो जाके 14 हो गया। 14 का, अरे 14 का मतलब एक 14 का स्क्वायर लिख रहा था, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 196 हो गया, इधर कितना आ जाएगा? 196 और माइनस 2 का 194 हो जाएगा आंसर। 194 हो जाएगा, 194 है ना। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा वृत्त के व्यास के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों जीवा के बीच की लंबाई की दूरी क्या है? मतलब समझिए बात को क्या बोला है। ये वृत्त है, ये है। अब बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा, मतलब त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है, और तो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा है। ठीक है, मान लेते हैं ये वो मान लेते 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लंबाई की दो जीवा हो गया, लंबाई की दो जीवा एक व्यास के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं ये उसका केंद्र है। ठीक है, बोला दोनों जीवा के बीच की लंबाई की दूरी निकालना। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर होगा। और फिर अगर हम इधर से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर जो गिरता है, लंब गिरता है, वो 90 डिग्री होता है। इसको दो बराबर भाग में बांटो, क्या होता है देखिए, हम बराबर कर देते हैं। देखिए वृत्त में केंद्र से लंब गिरा ये, ठीक है, तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, तो दो बराबर भाग 90 डिग्री बना, और तो दो बराबर भाग में बांट दिया, मतलब जितना ये है उतना ये होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर इसको हम नीचे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो आप बताइए एक का दो, एक दो है, एक 3 है। ठीक है, तो ये आपका ये एक और एक हो गया। ठीक है, और ये एक, और ये हो जाएगा 1.5, ये हो गया 1.5। ठीक है, अब देखिए तो दो त्रिज्या बन रहा एक, अब निकाल लीजिए। अगर हम मान लेते हैं, तो इसको देखिए, अगर नाम नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ जी। ठीक है, अब जी दे दिए, आप त्रिभुज देख लीजिए ए जी एफ में, त्रिभुज ए जी एफ में। ठीक है, ए जी एफ में देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ए जी एफ में निकले, तो आपको निकालना क्या है? जी एल। जी एफ बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब माइनस वो 225 होता है, 225 में 2 घटाइए कितना हो जाएगा? इसको घटाएगा कितना? 6.75, 6.75 हो गया, 675 हो गया, क्योंकि 7 हो गया, फिर 6 ये हो गया, ये जी एफ हो गया, जी एफ ये हो गया। अब देख रहे हैं रूट मिला रहा है। ठीक है, रूट मिला रहा है, इसका बटे 100 कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए। फिर तो 675 को क्या लिखिएगा? 675 को गुणनखंड कर दीजिए, ये हो जाएगा लगभग आपके 5, तो 5 का 5 हो गया 17, तो 5 से 15 हो गया, 2 125 हो गया, फिर 5 से गिराए 27 जाएगा, फिर 3 से गिराए 9 हो जाएगा, फिर 3 से गिराएगा तो 2। ठीक है, तो कितना 5 से 15 हो जाएगा, 15√3, 15√3 होगा, ये आपका आ गया 15√3, बटे 10 हो गया।
काट देती है, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 √3। ये हो जाएगा 3/2 √3 हो जाएगा। समझ गए? ये इसका हो गया। अब आप देख लीजिए, अब देख लीजिए दो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा। एक तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज बन जाता है, मान लेते हैं त्रिभुज मतलब जी जी ई सी। ध्यान दीजिएगा, जी ई सी से, इससे था, इससे था। ठीक है, अब देख लीजिए जी ई सी से बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज देखिए, आपको निकालना क्या है, जी ई। जी एफ निकाले थे, फिर जी ई निकालिए। जी ई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 8। √8 में क्या लिख गया? 2 ये 2 √2 हो गया। अब बताइए, आपको घटाना है, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दूरी, ई एफ निकालना है। ई एफ निकालना था, कोई होता जी ई अब माइनस जी ई माइनस जी एफ निकालना होगा। ठीक है, जी ई कितना आया है? जी ई आया आपका क्या? 2 √2 अब माइनस 3 √2/2, 3 √3, 3 √3/2, 2 कट गया, इधर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 हो गया। अब माइनस ये 3 √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए है कहीं पे 4 √2, ये 3, ये हो जाएगा, ये देखिए उधर ये है ना, ये हो रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बड़ा एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा की लंबाई, और घन से बाहर निकले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? एक घन है, मान लेते हैं ये घन बना, ये घन है, इसके अंदर गोला मान लेते हैं, ये गोला हो जाएगा। क्या करें, गोला इसी तरह बनता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बताइए, घन दिया हुआ इसका भुजा दिया हुआ, ये 2.8 है, ये भी 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा, और ये 2.8 हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो वृत्त करते हैं, ये गोला है, ये इसका व्यास हो गया। तो व्यास हो गया, अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या कितना होगा? त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा त्रिज्या, ये 1.4 हो गया। ठीक है, अपने गोले का आयतन निकाल लीजिए, तो गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर की, 4/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान है 1.4, 1.4, 1.4 और 1.4। अब बट्टे कीजिएगा, सबका पॉइंट हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तीनों से 10 आएगा। तो अब खिला दीजिए, 7×2 = 14। ठीक है, अब खाएगा नहीं खाएगा, गुना कर दीजिए। 5×4 = 88, 22 से चौके 88, 88×2 88 × 2, 16 चौबा के हो गया, 16 176 हो गया। कितना हो गया? 176 गया। 176 गुना 14 × 14, 14 × 14 196 होता है, इसको आप 14 गुना कर दीजिए। हाँ, गुना कर दीजिए, अब तो कटने लगना है। चला 36 6 बगैरह 3 हो गया, फिर 42 है 3 45 5 बगैरह 4 6 4 10, फिर 954 बगैरह 954 बगैरह 5, 9 से 63 5 68 8 बगैरह 6, 9 अच्छे 15, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 1 हो गया, तो 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 814 4 बगैरह 1 हो गया, बाकी रहा 1 हो गया। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, 2 और 7 9, 9 5 14, 9 5 14 हो गया, और 14 4 बगैरह 1 2 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा जाकर? 34,496। हाँ बटे 3 है और 1000 है, 3000 हो जाएगा। अब इसको भाग देके लेकर निकाल लीजिए, भाग दीजिए कितना है? अब देखिए, एक बार में 3000 खाएगा, बच कितना गया? 499 पर 400 बच गई है, और 96 तक जाएगा। फिर एक बार में 3000 खाएगा, ठीक है, बच्चे कितना जाएगा? 1400, 1400 96 हो जाएगा, तो जीरो दे दीजिए। ठीक है, 14,000 हो जाएगा, तो 3 चौके 12,000 हो जाएगा। देख रहे हैं, 11.4 होना चाहिए, 11.4।
300 के 12 हजार, 11 पॉइंट देखिए 5 दिया हुआ है, तो देख लीजिए 300 के 12 हजार, ये दिया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आया, गुना ये 34,000 हो गया, ये खिलाए तो 3 मीटर है, एक बार 3,000 हो गया, ठीक है, बच गया 449, फिर हो गया 496, फिर रहता एक बार 3,000 खाया तो बच गया, हो गया 1,400, 3,000 खिलाए तो बच गया 1,400, हो गया 14,000, 14,000 हो गया, तो 3 से खिलाए तो 3 चौके 12,000 तो खाएगा, तो ये लगभग आंसर मांगा है, ये लगभग आंसर, इसका लगभग आंसर लगता है ये, फिर इसका आंसर लगभग नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो गया, तो बोलेगा आंसर निकाल दिए, ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस बराबर 3/2, इसका मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बटे साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा बराबर 3/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस कॉस को इधर ले आइए, 2 कॉस थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा, और 3 साइन थीटा, वो 2 साइन को उस पर ले जाइए, 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो कितना हो, 3 तो 5 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो आप बताइए, तो साइन हो गया बटे कॉस थीटा हो जाएगा, उसका बटे से कोई गुना में इधर चले बस कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 5 हो गया, नीचे एक लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, एक त्रिभुज में अगर आप बनाते हैं तो टेन थीटा कैसे लिखा था, टेन थीटा हो जाता है P/B, इसका मतलब ये 5 हो गया और ये आपका 1 हो गया, आपको ये निकालना होगा एच, तो एच कैसे निकलेगा, ये रूट अंदर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 26 रूट अंदर 26 हो जाएगा, एच बराबर 26 हो गया, ठीक है। निकाल लीजिए मान, क्या बोला, ये रूट 26 हो गया, आपको निकालना क्या, साइन पे, अब देखिए ये निकाल लीजिए, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 हो गया, साइन का मान क्या था, साइन का मान था P/H, कॉस का मान था V/H, इसका भी पावर 4 होगा, इसका भी पावर 4 होगा, ठीक है। तो P का मान क्या है, 5 है, और H का मान कितना दिया हुआ है, H का मान है रूट 26, पावर 4 हो गया, और माइनस B का मान 1 है और इसका रूट 26 है, पावर 4 हो गया। अब देख लीजिए, अब कीजिए, 5 का कीजिए, कितना है, 5 25 125 625 625 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 676, क्योंकि रूट 26 में एक दो बार रूट 26 किया तो एक रूट क्या रूट हो जाएगा 26 हो जाएगा, फिर 26 में 26 676 हो जाएगा, 1/676 हो गया, घटे 624 बटे 676 हो गया, इसका आंसर काटने बोला है तो काट दीजिए, कितना बार उठाएगा देखिए, तो आप एक काम कीजिए, पहले 2 से खिलाइए, तब आप लगेगा 3 से कटेगा, 2 से खिलाइए तो ये 31 हो जाएगा, 312 हो गया, 31 दिन 62, 3 से खिलाइए 2 से खिलाइए हो जाएगा 31 गुना 66, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से खा लिए, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये 56 हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा जाके, ये 16 दूनी 32, ये 18 दूनी, हाँ आप काटिए, ये 13 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 33 69 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, इसका मतलब 13/12, ये 13 से कटा है, ये भी 13 से, ठीक है, तो मतलब 12/13 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 12/13 आ गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया है, 20 पुरुष एक काम को 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 90 दिनों के पूरे होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं, ठीक है, तो कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो बोला 20 पुरुष को एक 220 दिन में समाप्त कर सकते हैं कोई कार्य को, ठीक है, और 90 दिन के बाद 20 पुरुष और लगाए जाते हैं, तो कार्य को कितना दिन लगेगा समाप्त होने में,
अब बताइए इसमें टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क होता है एम इंटू डी। एम मतलब कोई भी इंसान जो काम करता है, डी मतलब दिन। ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, कितना आदमी है, 20 आदमी है। और कितना दिन लग रहा है, 220 दिन। कितना हो गया, 22 दिन 44 हो गया, 44। 22 दूनी 44 से डबल जीरो उठा दिए। ठीक है, अब इतना टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब बताइए, अब क्या बोल रहा है कि 90 दिनों के बाद पूरे होने पर 20 और पुरुष आ गए, 20 और पुरुष आ गए 90 दिन पूरा होने पर। ठीक है, तो 90 दिन तक 20 पुरुष कम क्या होगा। ठीक है, तो 20 पुरुष का 20 में तो कितना, 20 पुरुष का कितना दिन, 20 पुरुष का दिन का 90, 20 पुरुष का 90 दिन, 90 दिन में जो है वह काम कितना हो जाएगा। 20 आदमी था, 20 आदमी और 90 दिन काम हो जाएगा, 1800 काम बच गया, 1800 काम कर दिया। ठीक है, तो काम कितना बचा, टोटल काम कितना था, टोटल काम आपका 4400 था, जिसमें 1800 कर दिया, बचा कितना, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, आपको पता 2600 काम बचा। अब बचा कितना, 2600 काम। ठीक है, 2600 काम बचा है। पहले 2 आदमी था, 2 आदमी और आ गया। ठीक है, 40 आदमी, 20, बस सॉरी सॉरी, पहले 20 आदमी था, 20 आदमी और आ गया, तो 40 काम, 40 दिन हो गए। तो 2600 काम करने के लिए अगर एक 40 काम करता है, 40 काम, तो देख लीजिए 40 पुरुष, 40 काम में सॉरी 40 पुरुष, 2600 काम को अगर 40 पुरुष करता है तो कितना दिन लगेगा, तो काट दीजिए। ये हो जाएगा 4, ये तो जीरो और जीरो कट गया। अब खिलाइए इसको, देखिए जाके तो हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौके 24 हो गया, 2 बच गया, हो जाएगा 20। ठीक, 4 5 20 हो गया, मतलब 65 दिन में काम को पूरा हो जाएगा। ये 65 दिन हो गया, ये 65 दिन हो गया। समझे ना, बचा था 2600 का। ठीक है, अब 2600 काम बचा था, अब 20 पुरुष पहले से था, 20 पुरुष और आ गया, 40 पुरुष हो गया, 40 पुरुष हुआ, 22600 काम को कितना दिन करेगा, 65 दिन कर देगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, 10, 2/3 बराबर साइन का मान निकालना है। ठीक है, 10, तो ये निकाले, त्रिभुज निकालते हैं। 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है P/B। ठीक है, P/B होता है, इसका मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका H है। H बराबर निकाल लीजिए, H बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 8 4 13 हो जाएगा, रूट अंदर 13। ठीक है, तो ये H बराबर रूट अंदर 13 हो गया, जो H बराबर रूट 13 हो गया ना। अब निकालना क्या, साइन बराबर। ठीक है, साइन बराबर था P/H। P का मान कितना है, 2 है, और रू बटा H का मान रूट 13 है, तो 2/√13 हो जाएगा, तो 2/√13 ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, तो साइन स्क्वायर प्लस 1/sin² 66 है, तो इसका माइनस वाला मान निकालो। एक्स, सॉरी ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 66 है, तो एक्स माइनस 1/x का मान निकालो। ठीक है, अभी बताइए, एक्स स्क्वायर 1/x² हो गया, बराबर होगा कितना, 66 है। ठीक है, तो x माइनस 1/x लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो ये देख रहे हैं, तो इसका होल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, लेकिन अंदर माइनस हो जाएगा, -2ab होता है, 2ab, a का मतलब ये हो गया, b का मतलब ये हो गया, लेकिन -2 आ जाएगा, -2 आएगा तो आप एक काम कीजिए, बाहर में +2 कर दीजिए, ये 66 हो गया। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 66 में 2 दशमलव 64 बचा। ठीक है, 64 बचा, तो ये देखिए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, रूट इसमें आ जाएगा, तो 64 को रूट में 8 आ जाएगा, इसका आंसर 8, ये आंसर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे और बाइक पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है, तो उनके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई है। तो औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो दूरी तो दिख रहा है, दूरी नहीं दिख रहा है, समय दिख रहा है। ठीक है, दूरी निकाल लीजिए, तो पहला दूरी,
दूरी क्या होगा, D1। D1 दूरी होता है 4 गुना समय। दूरी क्या होता है 4 गुना समय। 4 कितना है 80, या समय कितना है 30 हो गया, 3 हो गया 120 किलोमीटर हो गया। दूसरा D2 कितना हो जाएगा, ये कितना, ये दूरी कितना, ये 30 किलोमीटर बराबर हो गया। समय कितना लग रहा है 2 घंटा। कितना हो गया 7 किलोमीटर हो गया। ठीक है, D3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके 80 किलोमीटर बराबर, और समय कितना लगा 5, तो 400 किलोमीटर हो गया। तो टोटल कितना किलोमीटर हो गया, तो हो जाएगा 120 और 80, 120 और 60, 180 और 5, 580 हो जाएगा, 580 किलोमीटर। ठीक है, ये 580 किलोमीटर। ठीक है, अब इतना किलोमीटर हो गया तो आपको निकालना है औसत चाल। औसत चाल टोटल दूरी में टोटल समय होता है, तो टोटल दूरी कितना है 580, और टोटल समय कितना लगा देख लीजिए, ये 3 घंटा और 2 घंटा, 5 घंटा हो गया, और फिर 5 घंटा 10 घंटा हो गया, तो 10 घंटा हो गया, तो 10 से भाग दीजिए, काट दीजिए, तो 58 किलोमीटर पर आवर हो गया। औसत चाल बराबर कितना हो गया 58 किलोमीटर पर आवर। ये है 58 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, cos A माइनस बी बराबर ये। ठीक है, cos A माइनस बी बराबर ये। ठीक है, बोला ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, तो बोल रहा है कि ए और बी के माप क्या है। क्या लिखा हुआ है, cos A माइनस बी बराबर क्या है √3/2। तो cos में √3/2 का मान क्या होता है, cos A माइनस बी, cos में √3/2 का मान हो जाता है 30 डिग्री। ये हो जाएगा A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। अब देख लीजिए दूसरा क्या बोल रहा है, cos A प्लस बी बराबर 0। ठीक है, A प्लस बी बराबर 0 हो गया। ये बताइए cos A प्लस बी बराबर 0, cos A प्लस बी में 0 का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री हो गया। और से देखेंगे तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, A प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। ठीक है, जो देख लीजिए A माइनस बी बराबर A माइनस बी बराबर, A माइनस बी अच्छा लिख देते हैं, A माइनस बी बराबर 30 हो गया। ठीक है, A प्लस बी बराबर कितना दिया, A प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ, काट दीजिए, करके 2A हो गया, 2A बराबर 120 हो गया, काट दीजिए, A बराबर 60 हो गया। ए बराबर 60 हो गया, टोटल लाके ए और बी मिला देना, ए और बी मिलकर 90, बी बराबर का 30 हो गया। ए बराबर 60 और बी बराबर 30 हो गया, तो 90 हो गया ना। अरे पूछा तो ए और बी का मान, ये 60 और 30 का मान होगा, ये 60 और 30 पूछ रहा है, तो ये 60 और 30 कहीं पे है, 60 और 20 हो, 60 और 20 कैसे होगा, अरे 80 डिग्री कहाँ पे होता है, 80 डिग्री कहीं पे होता है कभी भी, जब भी हो तो 90 पड़ेगा। देखो ना 60 और 30 होगा, ये 60 और 30 होगा, ये रखो, ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान आपका 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, ये 32 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, बोला सभी कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या कितना है, सभी कंपनी, तो जोड़ दीजिए सबको, तो जोड़िए कितना आ गया, अब देखिए सब में एक अंतिम में 0 आ गया, फिर है ये 5 5 10, 10 के 0 बच रहा है ये। ठीक है, 8 1 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 8 6 22, 22 8 5 27, 27 8 4 31, 31 हो गया, तो टोटल जानकारी कितना है 31 लिया हुआ है, ये देखते हैं 31 ऑप्शन है ना, देखिए 31 हो जाएगा आंसर, ये 31 से खुल गया। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन मिलते। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, गुड।